नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और हम आ चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय, जहां आज हम मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 5 का एनालिसिस करने वाले हैं। जानते हैं बच्चों से किस प्रकार का पेपर रहा, किस प्रकार से उन्होंने अटेम्प्ट करा, कहीं लेंदी तो नहीं रहा था, कौन सा पोर्शन कठिन सरल, सारी जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। सिर्फ आपके लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पहले विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? सर मेरा नाम अनंत श्रीवास्तव है। अनंत, पहले भी हमने बात करी है, कैसा गया आज का पेपर आपका? सर आज का पेपर बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग था। और जो एक्सरसाइज पूछी जाती है ना यहाँ पे, ये भी इतनी कठिन नहीं थी। पहले क्या होता था, 10 में से 4 या 5 बन पाते थे, अब 7 से 8 बनने लायक थे। मतलब जिसने पढ़ा होगा वो पूरे भी बनाएगा। अगर हम बात करें प्रारूप लेखन की, तो वो कैसा रहा? सर प्रारूप लेखन तो उसमें मतलब इसमें अपना अगर बात करें, जैसे पत्र लेखन की बात होती है। लेखन सर 26 पेपर में आता है। इसमें वो क्या कहते हैं, ये संक्षेपण और पल्लवन आता है। तो सिंपल ही थे सर, इतने कठिन नहीं थे। बाकी पेपर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बाहर थी। व्याकरण का पोर्शन देखे, संधि समास तद्भव हिंदी तत्सम। समाज बिल्कुल सिंपल, उसने डेफिनेशन पूछी थी, एग्जाम्पल पूछे थे, और मतलब पूरा सिलेबस के अंदर ही था जो पढ़ते हैं नॉर्मल अपन बुक में, कोई ऐसा बाहर नहीं था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इसको इजी में ही, मॉडरेट से इजी में रखें। मॉडरेट से इजी में रख सकते हैं इसको। धन्यवाद हमारे से बात। हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं इनका पेपर कैसा रहा। सर, आपका नाम? दीपेंद्र लोधी। दीपक, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक रहा। आज का पेपर जैसा बताया जा रहा है कि थोड़ा सरल मोड पे था, तो कैसा आपको भी सरल लगा? हाँ, लगभग ये पिछले 2 साल से जैसा पेपर आ रहा था हिंदी का, उस हिसाब से काफ़ी सरल रहा इस बार, क्योंकि कोई ऐसा पोर्शन जिसमें ऐसा लगा हो आपको कि थोड़ा सा टफ था ये वाला सेक्शन? नहीं आज नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं आया। व्याकरण कैसी रही? व्याकरण सिंपल ही थी। वो जो उदाहरण भी आए हैं, वो जो ज़्यादा फेमस हो उदाहरण, वो ही आए हैं। मतलब किसी भी पोर्शन में किसी भी प्रकार की कठिनाई हमें देखने को नहीं मिली? नहीं, ये ट्रांसलेशन भी था, वो ही कठिन लगता था पहले, वो भी आज सरल ही आया है 8वीं 10वीं लेवल का, बस। ठीक है, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? देवराज वर्मा। देवराज, कैसा रहा पेपर? बिल्कुल बढ़िया था पेपर, एकदम सिंपल आया था। आपकी मुस्कान बता रही है पेपर अच्छा रहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। व्याकरण का कोई पोर्शन जो टफ लगा हो? नहीं, ऐसा तो कोई पोर्शन नहीं था, वही संधि समास विराम चिन्ह सब वही थे, कोई टफ अफ नहीं था। अच्छा, और बात करें व्याकरण के अलावा? व्याकरण के अलावा भी बाकी सब कुछ ठीक ही था, सबका अच्छा गया। आज नॉर्मल पेपर आया। संक्षेप कैसा रहा? संक्षेपण बढ़िया रहा, पल्लवन भी ठीक ही रहा। दोनों इजी रहे, पल्लवन संक्षेपण? दोनों इजी थे। और जो ट्रांसलेशन आया था वो भी बढ़िया था, ठीक था, सब बन गया था। लास्ट 2 साल से ऐसा देखा जा रहा था कि ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा टफ कर दिए गए थे, लैंग्वेज को समझना ही बड़ा मुश्किल था, तो इस बार ये समस्या नहीं रही? ये नहीं रही, समस्या नहीं रही है। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत आती है, इंग्लिश वाले में कुछ वर्ड्स के मीनिंग याद नहीं रहते, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहते हैं। मतलब पेपर को हम सिंपल कैटेगरी में रखें इस बार? सिंपल कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? अरुण पटेल। अरुण, पेपर कैसा रहा? बढ़िया था आज का तो। चेहरे की मुस्कान बता रही है पेपर अच्छा था। सर, व्याकरण या मैं पल्लवन की बात करूँ, संक्षेपण की बात करूँ, कोई पोर्शन कठिन लगा? नहीं, ऐसा तो कोई कठिन नहीं था। ये पेपर तो बहुत मतलब पिछले साल के मुकाबले तो इजी था। और जैसे ट्रांसलेशन का जो आता है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वो भी बहुत सिंपल सेंटेंस है, तो वो तो आराम से हो गए। पिछले साल जो आए थे उससे तो बहुत इजी मतलब ट्रांसलेशन आया था इसके अंदर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज का पेपर बिल्कुल सिंपल रखा गया, इसमें किसी भी तरह के कोई कठिन लेवल हमने देखने को नहीं मिला। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बहुत सिंपल था और आसानी से हो गया, टाइम के अंदर हो गया, पूरा खत्म हुआ। चलिए, आपकी मुस्कान भी बता ही रही है। जो आखिरी पेपर बचा है निबंध के लिए, आपको बहुत बहुत उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, आपका नाम? संदीप परस्ते। संदीप जी, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। जैसा कि बच्चों से बातचीत करके पता चला, आज का पेपर पिछले 2 साल की तुलना में सरल लगा आपको भी? हाँ, 2020 जो था ना उसमें उसके कंपेरिजन तो अच्छा था। सर, पल्लवन और संक्षेपण की बात करेंगे तो पिछले 2 सालों से इस बार जो आए वो सरल थे या थोड़े कठिन थे? वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि मतलब जो आया अगर समझ मतलब पढ़े हैं तो बन जाएगा, वो ऐसा है। संधि समास या हम मतलब 2020 के पेपर से इजी था इस बार। और ट्रांसलेशन की बात करें, हाँ, वो भी इजी था। मतलब इस बार ओवरऑल एक सिंपल पैटर्न अच्छा पेपर था, मतलब इस बार मतलब कि उतना टफ नहीं था मतलब। और समय पर रहते हुए सारी चीज़ें बन गई। हाँ। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पेपर के लिए हमसे एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम? आकांक्षा ठाकुर। आकांक्षा जी, कैसा रहा पेपर अच्छा था, ठीक था।
प्रारूप लेखन की बात मतलब संप्रेषण की बात करें, पल्लवन की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो कौन सा पोर्शन कठिन लगा आपको? मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो मैंने ठीक से हैंडल कर लिए थे क्योंकि मैंने पढ़ा था। लेकिन जो यहाँ पे ये जो 3 नंबर का आता है जिसमें अंग्रेजी के हिंदी में लिखना रहता है, हिंदी का, हाँ, ट्रांसलेशन वो वाला बन गया था। लेकिन जो एक शब्द में आते हैं, प्रशासनिक शब्दावली और मानक शब्दावली, उसमें मेरे को थोड़ा सा लगा कि मेरा रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन था। एंड हाँ, ये जो तत्सम तद्भव थे और विपरीत शब्द था, इनमें, हाँ, तो इनमें थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरा और अच्छा रिवीजन होता तो मैं अच्छा परफॉर्म कर पाती, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। पल्लवन की बात करें तो कैसा रहा? ये पल्लवन, हाँ, पल्लवन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा था, पारिस सरसी धर्म नहीं भाई, ये जो है रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो ठीक था। अगर देखा जाए तो पेपर सरल ज़्यादा था या थोड़ा मॉडरेट कहेंगे? बैलेंस बोल सकते हैं। चलिए, आज के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेक्स्ट पेपर के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, जैसा कि हमने देखा कि आज का जो पेपर रहा, बच्चे बड़ी मुस्कान के साथ बाहर आए, बहुत अच्छा रहा पेपर, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। पिछले 2 साल की तुलना में बात करें तो जो ट्रांसलेशन से जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आते हैं वो बहुत सरल आए। संक्षेपण की बात करें, पल्लवन की बात करें, दोनों ही बहुत सरल थे। व्याकरण भी ज़्यादा कठिन नहीं रखी गई। इसका ये तात्पर्य निकाला जा सकता है कि पिछले 2 सालों की तुलना में ये पेपर ज़्यादा आसान मोड पर था। तो आज का एनालिसिस हमारा यही रहा। कल निबंध के एनालिसिस के लिए हमसे ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।